तो अभी तक हम लोगों ने नीति शतक में मूर्ख पद्धति को पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम लोग विद्वत पद्धति। यदि आप मूर्ख हैं, विद्वान कैसे बने, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक संख्या 13 है। शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक भर्तृहरि जी ने लिखा है। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शेष्य प्रदेयागमाः, शेष्य प्रदेयागमाः, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धनाः, यस्य प्रभोर्निर्धनाः, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः, त्वर्थं विनापीश्वराः, त्वर्थं विनापीश्वराः, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मलयो, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मलयो, यैरर्घतः पातिताः, यैरर्घतः पातिताः। अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति। क्या कह रहे हैं? कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति। देखिए जो 13वां श्लोक है, इसमें भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं यदि विद्वान हो, कोई कवि हो, और यदि वो निर्धन हो तो उसमें उस कवि की गलती नहीं होती है। इसमें गलती उसकी होती है जिसमें जिसके क्षेत्र में विद्वान रहता है। तो उसके ऊपर भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है। तो कह रहे हैं कवयः प्रभोः यस्य निर्धनाः वसन्ति। कवयः मतलब कविजन अर्थात विद्वान जन। कवयः मतलब विद्वान जन। विद्वान जन यस्य मतलब जिस, विद्वान जन जिस प्रभोः, क्या कह रहे हैं? प्रभोः मतलब राजा, प्रभो मतलब राजा। तो कह रहे हैं भाई विद्वान जिस राजा के, विषय मतलब राज्य में, विषय मतलब राज्य, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धनाः वसन्ति। क्या कह रहे हैं? निर्धनाः वसन्ति। निर्धन अर्थात निर्धन जिसके पास धन ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्धन। वसन्ति मतलब रहते हैं, वसन्ति मतलब रहते हैं। तो कह रहे हैं विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धन रहता हो। कैसा रहता हो? अर्थात उसके पास धन ना हो। और कैसा विद्वान? तो विद्वान का विशेषण दिए विख्याताः कवयः। क्या कह रहे हैं? विख्याताः कवयः, बहुवचन है। सामान्य विद्वान नहीं, जो विश्व प्रसिद्ध विद्वान हो उसी कह रहे हैं विख्याताः, जो विख्यात हो। ऐसा कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहता हो। कैसा रहता हो? निर्धन रहता हो। और कैसा विद्वान? तो कह रहे हैं विख्यात अर्थात विश्व प्रसिद्ध विद्वान हो, जिसकी चर्चा विश्व में होती हो। ऐसा विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धन रहता हो, तो इसमें विद्वान की गलती नहीं है। तो अगले लाइन में कह रहे हैं तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम। क्या कह रहे हैं? तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम। तत् मतलब उस
वसुधाधिपस्य मतलब राजा का, उस राजा की, जाड्यम कहते हैं मूर्खता को, जाड्यम मतलब मूर्खता। कह रहे हैं भाई विश्व प्रसिद्ध विद्वान जिस राजा के राज्य में रहता हो और यदि वो निर्धन हो तो उसमें विद्वान की गलती नहीं है। तो वही कह रहे हैं तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, तत् मतलब उस, वसुधाधिपस्य मतलब राजा जो वसुधा का अधिपत हो, समझे कि नहीं। तो कह रहे हैं तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, उस राजा की मूर्खता है कि उसके राज्य में विद्वान निर्धन रह रहा है। किसकी मूर्खता है? राजा की मूर्खता है। और सामान्य विद्वान नहीं, विश्व प्रसिद्ध विद्वान जिसकी प्रत्येक देशों में चर्चा होती हो, अरे वो तो ऐसा विद्वान है, उसने इस बात को कहा। ऐसे विद्वान जिस राजा के राज्य में रहते हो और वो विद्वान निर्धन हो तो इसमें विद्वान की गलती नहीं है, इसमें उस राजा की गलती है। वही कह रहे हैं तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, उस राजा की मूर्खता है कि भाई उसके राज्य में इतना बड़ा विद्वान निर्धन रह रहा है। समझे कि नहीं। आगे कह रहे हैं कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः। क्या कह रहे हैं? कवयः, देखिए तू है और अर्थम है, ऊ है बाद में आ है, तो यहाँ इको यणचि से यण संधि होके ऊ को वा हो गया, तो यहाँ वा आ गया कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कवयः तू अर्थम, सा को विसर्ग समझिए, समझे कि नहीं। कवयः तू अर्थम विना अपि ईश्वराः। कवयः मतलब विद्वान जन, विद्वान जन, तू अर्थम, अर्थम मतलब धन, और बिना मतलब धन के बिना, अपि मतलब भी, ईश्वराः मतलब समर्थ होते हैं, ईश्वराः मतलब समर्थ होते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई यदि विद्वान निर्धन हो तो इसका मतलब नहीं वो समर्थ नहीं है। कह रहे हैं कवयः तु अर्थम बिना अपि ईश्वराः, जो कवि जन होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, वो अर्थ के बिना भी क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। अर्थ मतलब धन, धन के बिना भी वो क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। भाई जिसके पास विद्या हो उसको धन की कमी होगी कभी? जहाँ चाहे जैसा वो कार्य कर सकता है। जिसके पास विद्या है वो कभी भूखा नहीं मर सकता है, चाहे उसको राजा पूछे चाहे राजा ना पूछे। अगर उसके पास विद्या है तो दुनिया तो उसके पास आएगी ही। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे भाई विद्वान तो अर्थ के बिना भी समर्थ है, अर्थ अर्थात धन, धन के बिना भी वो समर्थ है, अपने विद्या के द्वारा अपनी जीविका पालन कर लेगा वो। लेकिन जिस राजा के राज्य में विद्वान निर्धन रहता हो तो समझ लीजिए वहाँ का राजा क्या है? मूर्ख है। इतना बड़ा विद्वान आपके राज्य में निर्धन रह रहा है। जिसके पास घर ठीक से ना हो तो राजा को घर देना चाहिए विद्वानों को। जिस विद्वान को जो समस्या हो राजा को उस समस्या को दूर करना चाहिए। लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे भाई जो राजा विद्वानों की इज्जत नहीं करता है, उनको बिना धन के रखता हो, ऐसे राजा तो मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? और मूर्ख की अभी आप लोगों ने मूर्ख के बारे में पढ़ता आया, आप लोगों ने सब पढ़ा, लगभग हमने 12 श्लोक मूर्ख के बारे में पढ़ा। तो मूर्ख, यदि मूर्ख राजा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो भर्तृहरि जी वही कह रहे भाई अगर विद्वान निर्धन है तो समझ लीजिए वहाँ का राजा क्या है? मूर्ख है। समझे कि नहीं। अब जो है कवयः का विशेषण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किस प्रकार का विद्वान। कवयः मतलब विद्वान, कैसा विद्वान है तो बता रहे हैं शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः। क्या कह रहे हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर, सुंदर गिरः। समझे कि नहीं। शास्त्र अर्थात शास्त्रों, समझे कि नहीं। उपस्कृत, समझे कि नहीं। ऊ को ओ हो गया है तो ओ को ऊ समझिए, समझेगे। तो शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, जो शास्त्रों से उपस्कृत हो अर्थात परिष्कृत हो, जिनके पास शास्त्र की कमी ना हो,
जिनके पास शास्त्र भतेरे पड़े हों, ऐसा कौन? कवयः। समझे कि नहीं? करें शास्त्र उपस्कृत, अर्थात जो शास्त्रों से परिष्कृत है, जो शास्त्रों से क्या है? परिष्कृत शब्द है जिसके पास, और सुंदर गिरह, गिरह अर्थात वाणी, गिरह मतलब वाणी, और जिसके पास सुंदर वाणी हो। जो विद्वान होता है कभी किसी को भला बुरा नहीं कहता, वो हमेशा सुंदर वचन बोलता है। तो वही कह रहे हैं भाई, कह सामान्य विद्वान नहीं है, शास्त्रोपस्कृत, और शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, जिसके पास गिरह मतलब वाणी, जिसके पास सुंदर वाणी, ऐसा कवि, और शास्त्रों के शब्द से परिष्कृत है वो, शास्त्रों के शब्दों से परिष्कृत ऐसा विद्वान यदि राजा के राज्य में निर्धन हो तो समझ लीजिए वहाँ का राजा मूर्ख है। और कैसा राजा और कैसा विद्वान? तो एक और विशेषण दिए, शिष्य प्रदेयागमाः। क्या कह रहे हैं? शिष्य प्रदेयागमाः। शिष्य अर्थात शिष्य, प्रदेय मतलब देने योग्य, प्रदेय मतलब देने योग्य, आगमाः मतलब शास्त्रों वाला, आगमाः मतलब ऐसा कवयः। समझे कि नहीं? जो शिष्यों को देने योग्य शास्त्र वाला, अर्थात अपने शिष्यों को शास्त्र का पठन पाठन कराए, ऐसे विद्वान यदि राजा के राज्य में निर्धन रहें तो समझिए वहाँ का राजा क्या है? मूर्ख है। समझे कि नहीं? तो कह रहे भाई, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः कवयः, शिष्य प्रदेयागमाः कवयः। समझे कि नहीं? जो शास्त्रों के शब्द से परिष्कृत है और सुंदर वचन बोलता है, और जो अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करता है शास्त्रों की, ऐसा विद्वान यदि राजा के राज्य में निर्धन हो तो वहाँ का राजा क्या है? मूर्ख है। एक और चौथे लाइन में एक और उदाहरण देते हैं। कह रहे हैं कुपरीक्षिकाः, क्या कह रहे हैं? कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। क्या कह रहे हैं? कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। कुत्स कहते हैं निंदित, स्युः मतलब होते हैं, निंदनीय होते हैं। कौन? कह रहे हैं जो कुपरीक्षकाः होते हैं। क्या होते हैं? कुपरीक्षिका, अर्थात कुपरीक्ष उसको कहते हैं बुरे पारिक होते हैं। पारिक अर्थात आप देखते होंगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बताते हैं भाई इस मणि की इतनी कीमत आपको देनी है, उनको क्या कहते हैं? पारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिक। और कुपरीक्षक कहते हैं बुरे पारिक को। किसको कहते हैं? बुरे पारिक। तो कह रहे भैया बुरे पारिक जो होते हैं कुत्सित होते हैं, स्युः मतलब होते हैं, कुत्सित मतलब निंदनीय। कौन? बुरे पारिक कैसे होते हैं? कुत्सित होते हैं, अर्थात निंदनीय होते हैं। क्यों होते हैं? कह रहे हैं ही, क्योंकि, ही मतलब क्योंकि यैहि मणयः अर्घतः पातिताः। क्या कह रहे हैं? यैहि मणयः अर्घतः पातिताः। यही मतलब जिन्होंने, यही मतलब जिन्होंने, मणयः मतलब रत्नों की, जिन्होंने रत्नों की अर्घतः, अर्घतः मतलब मूल्य, अर्घतः मतलब मूल्य, मूल्य को पातिताः कर दिया, मतलब घटा दिया, गिरा दिया। ऐसे कुपरीक्षिक क्या होते हैं? कुत्स्याः स्युः, वो निंदनीय होते हैं। समझे? कह रहे भाई जिन्होंने रत्नों की, अर्घतः मतलब मूल्य को, पातिताः, मान लीजिए कोई मणि है उसकी कीमत मान लीजिए 2 करोड़ है और किसी ने लालच में आकर उसके मूल्य को घटा दिया, कह दिया भैया आप 1 करोड़ में ले जाइए। तो ऐसे जो रत्नों की कीमत को पातिताः घटा देते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? निंदनीय होते हैं। तो वही कहना चाह रहे भाई, जैसे एक राजा विद्वान को नहीं समझ पा रहा, उसको निर्धन रखता है। क्या रखता है? निर्धन। तो इसमें विद्वान की गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है? राजा की। वो तो मूर्ख है। तो जो
कुपरीक्षक मणि के मूल्य को घटा दे तो उसमें मणि की कोई दिक्कत नहीं होती है, मणि तो वैसे ही रहेगी। आप चाहे मूल्य बढ़ा दो चाहे घटा दो, जो सज्जन व्यक्ति होगा उसको उसी मूल्य में अंदाजेगा। तो विद्वान की कीमत कौन जानता है? जो विद्या चाहता है, जो विद्या को जानता है वही विद्वान की कीमत करता है। नहीं तो मूर्ख राजा क्या समझे विद्वान क्या है। तो ऐसे लोग जो मणि अर्थात रत्नों की कीमत को घटा दें, ऐसे कुपरीक्षक क्या होते हैं? निंदनीय होते हैं। वो क्या होते हैं? निंदनीय होते हैं। जैसे एक राजा विद्वान को क्या रख रहा है, कैसे रख रहा है? निर्धन रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि पहली बात तो मूर्ख है और दूसरा उसके बारे में समझ नहीं पा रहा है कि कैसा व्यक्ति है। बात समझे? तो भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, भाई जिस राजा के राज्य में विद्वान निर्धन हो, और कैसा विद्वान? जो शास्त्रोपस्कृत हो और सुंदर वचन बोलता हो और जो अपने शिष्यों को विद्या देता हो, शास्त्रों की विद्या देता हो, ऐसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान यदि राजा के राज्य में निर्धन है तो समझ लीजिए उसमें विद्वानों की गलती नहीं है, उसमें राजा वहाँ का क्या है? मूर्ख है। और जो विद्वान जन होते हैं कवयः तु अर्थम बिना भी ईश्वराः, जो कवि जन होते हैं वो बिना धन के भी ईश्वर हैं, अर्थात समर्थ होते हैं। समझे कि नहीं? कह रहे भाई जैसे मणि की कीमत को यदि कोई परीक्षक घटा दे, अल्प कर दे, तो उसमें मणि की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुपरीक्षक कैसा है? निंदनीय है। आपके घटा देने से क्या वो घट जाएगी? भाई आपने कीमत घटा दिया, क्या मणि में छेद हो गया? मणि तो वैसे ही है। तो मणि को समझने वाले उसकी कीमत समझते हैं, लेकिन जो कुपरीक्षक होते हैं वो उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए उनको भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई वो बहुत ही निंदनीय है, अर्थात कुत्सिताः स्युः, बहुत कुत्सित हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए जिस राजा के राज्य में विद्वान हो तो उसको विद्वान को निर्धन नहीं रखना चाहिए, उसको धनाढ्य करके रखना चाहिए। तो कहने का उद्देश्य ये। तो बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।